Hey guys, so in today's video I am going to do the P2P analysis of the stationery segment के companies जो present है. Companies like DOMS Industries, Link Limited हो गया, Flair Writing Instruments हो गया, Cello World and Kokio Camlin. तो मतलब ये जो 5-6 companies जो present है in the your stationery वाला segment में पेन पेपर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, नोटबुक्स बेचते हैं. तो वी विल डू द P2P एनालिसिस एंड वी विल फाइंड आउट विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी, which is the worst performing company. So first company which is the best performing company in this segment, the fastest growing company in terms of sales growth as well, that is your DOMS Industries. So DOMS Industries का sales grew around 36% on a YOY level, excluding जो Uniclan वाला जो segment है, उनका जो डाइपर वाला जो segment जो आता है उसके बिना they grew around 21%. So still that is the fastest growing company present among all these competitors उनके. एंड उनका अगर देखूँ तो उनका गाइडेंस भी ये है कि भाई वी विल ग्रो द सेल्स बाय अराउंड 23 to 25% फॉर FY25. तो उन्होंने मतलब पहले Q1 में ही दिया था गाइडेंस, उन्होंने वो गाइडेंस भी चेंज नहीं किया क्योंकि दूसरे जब कंपनीज जिसमें ग्रोथ नहीं आ रहा दे आर डाउनवर्ड रिवाइजिंग द गाइडेंस. तो मतलब ठीक है, डॉम्स इंडस्ट्री द बेस्ट ग्रोइंग कंपनी, द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द स्टेशनरी सेगमेंट. सेकेंड कंपनी जो आता है दैट इज़ योर फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, सो फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया था कि Q1 एंड Q2 में उनको कुछ ग्रोथ नहीं आया. Q1 में दे ग्रू अराउंड 0%, फ्लैट ग्रोथ था, 1% के आसपास का ग्रोथ था. Q2 में दे ग्रू 5%. उनका गाइडेंस था इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर दैट दे वुड ग्रो बाय अराउंड 12% के आसपास का सेल्स का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था. एंड दिस क्वार्टर दे ग्रू अराउंड 18%. तो फाइनली ये क्वार्टर में कुछ ग्रोथ, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ हैज़ कम. एंड नेक्स्ट क्वार्टर भी उनको ग्रो करना पड़ेगा अराउंड 20% के आसपास, तभी मतलब पूरे साल का अराउंड 11-12% का जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो हो जाएगा, कंप्लीट होगा. तो सेकेंड कम्स फ्लेयर, ठीक है, जिसका ग्रोथ आया 17%. थर्ड कंपनी दैट कम्स इज सेलो वर्ल्ड. सेलो वर्ल्ड का ग्रोथ आया अराउंड 4% YOY. तो मतलब अभी अभी जो तीन कंपनी जो है सेलो, उसके बाद आता है आपका लिंक दैट ग्रू जस्ट दैट डी ग्रू द सेल्स बाय 1%. एंड और एक कंपनी कोकियो कैमलिन दैट डी ग्रू द सेल्स बाय 4-5% के आसपास. तो मतलब ये तीन कंपनी का मतलब उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है. बट अगर आप ये तीन में से देखो तो सेलो स्टिल मतलब थोड़ा तो ग्रोथ आ रहा है उनके में. एंड उनका अगर पैट का भी मतलब देखूँ तो सेलो का अराउंड 2-3% का ग्रोथ था, बट लिंक का पैट का ग्रोथ अराउंड 15% के आसपास था. मतलब उनको मतलब थोड़ा कॉस्ट बचा के दे समहाउ मैनेज टू ग्रो द पैट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है बैट 15%. बट मेन तो मतलब कितना टाइम अगर ये कर पाएगा, मतलब और 2-3 क्वार्टर चलो ठीक है कर पाएगा, कॉस्ट कटिंग करके भी पैट आ सकता है. बट मेन तो आपका आता है सेल्स ग्रोथ में. सेल्स ही नहीं आएगा तो उसके मतलब कुछ फ़ायदा नहीं आगे जाके. एंड सेलो का गाइडेंस यही है कि दैट दे वुड ग्रो देयर सेल्स बाय अराउंड 12-14% के आसपास. ये टाइम क्वार्टर में ग्रोथ आया अराउंड 4%. एंड उनका मतलब अभी उन्होंने बोला कि दे विल ग्रो अराउंड 10-12% ही, मतलब 12-14% जो है वो तो होएगा नहीं. तो दे आर डाउनवर्ड रिवाइजिंग टू 10-12%. फोर्थ कंपनी जो आता है दैट इज योर लिंक लिमिटेड. लिंक का एक्चुअली Q1 में उन्होंने बोला था कि दे वुड ग्रो देयर सेल्स बाय 17-20%. तो मतलब बहुत ही अच्छा गाइडेंस था. Q1 में आया अराउंड 13-14% के आसपास का ग्रोथ आया था रेवेन्यू में. फिर Q2 में द सेल्स ग्रू बाय जस्ट 4%. तो मतलब तभी कॉन कॉल में कंपनी ने गाइडेंस मतलब कम करने का मतलब बोला नहीं, इनडायरेक्टली बोला कि उन्होंने बोला कि वी विल नॉट बी एबल टू डू अराउंड 70-20% का ग्रोथ. तो उससे कम ही होगा. चलो ठीक है, 15% भी अगर होता है तो स्टिल दैट इज मतलब ठीक है, मैनेजेबल है. बट अभी इन दिस क्वार्टर इन कमिंग इन मतलब Q3 द सेल्स डी ग्रू 1%. ठीक है, तो उनको फिर से पूछा कि आर यू कंफर्टेबल बाय ग्रोइंग अराउंड 15-20%, आपने जो बोला था पहले. तो उन्होंने बोला भाई नहीं होगा, उतना भी नहीं होगा, इट इज़ स्टिल डिफ़िकल्ट. तो मतलब 15% भी नहीं होगा, अभी तो लग रहा है अराउंड 10-12% भी हो सकता है. दैट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि डी ग्रो हो गया सेल्स. ठीक है, एंड Q4 हमें देखना पड़ेगा कैसे आता है फॉर ऑल दिस कंपनीज. तो वो हो गया लिंक लिमिटेड जो फोर्थ कंपनी है. एंड द लास्ट कंपनी दैट इज़ योर कोकियो कैमलिन. तो कोकियो कैमलिन का तो एक्चुअली 2-3 क्वार्टर है, लास्ट 3 क्वार्टर दे आर रिपोर्टिंग अ लॉस एंड डी ग्रोथ इन सेल्स. एंड ये कंपनी का एक्चुअली ना कोई कॉन कॉल होता है, ना कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है. तो हमें एनुअल रिपोर्ट और जो इनकम स्टेटमेंट जो आता है
उसे मतलब डिटेल्स निकालने पड़ते हैं, तो इट इज़ मतलब इन्वेस्टर को भी मतलब डिफ़िकल्टी होता है इन ट्रैकिंग अ कंपनी, बट ठीक है ट्रैक तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि जो जो कंपनी कौन कॉल नहीं करता दैट इज़ बैड, ट्रेंड भी कौन कॉल नहीं करता, कितना पैसा बनाया वो, ठीक है ट्रैक करना पड़ेगा। तो फाइनली अबाउट ग्रोथ गाइडेंस ऑफ डॉम्स 23 to 25% ग्रोथ फॉर FY25, ग्रोइंग अराउंड 21%। अगर कंसोलिडेटेड पूरा देखूँ इंक्लूडिंग यूनिक्लैन दैट इज 36%, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सेकेंड आता है फ्लेयर, ग्रोइंग एट अराउंड 17%। Q4 में दे विल ग्रो बाय अराउंड 20% प्लस, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मतलब पूरा अगर 11 to 12% का अगर CAGR अगर ग्रोथ चाहिए पूरे साल के लिए, क्योंकि Q1 Q2 उनका म्यूटेड था, तो Q3 एंड Q4 शुड बी मच बेटर कंपेयर टू योर, तो कंपेयर टू Q1 एंड Q2, तो उनका एवरेज ग्रोथ अराउंड 11 to 12% आ जाएगा। फिर द थर्ड कंपनी कम्स इज योर सेलो वर्ल्ड, 4% का सेल्स ग्रोथ था लास्ट क्वार्टर, दे ग्रो 4-5% ओनली, उसके पहले भी Q1 में भी 4-5% का ग्रोथ था। बट उनका गाइडेंस भी यही है कि टू ग्रो बाय अराउंड 12% के आसपास का ग्रोथ आना चाहिए बाय दिस FY25। आगे जाके उन्होंने बोला 15 to 17% आ सकता है इफ़ दे सी स्ट्रॉन्ग डिमांड, तो इन FY26 में। एंड उसके बाद आता है लिंक लिमिटेड, जो पहले गाइडेंस दिया 17 to 20% का ग्रोथ किया, डी ग्रू कर दिया सेल्स में 1%। एंड उनका गाइडेंस तो अभी आई थिंक दे वुड बी अराउंड 10% के आसपास का ग्रोथ आना चाहिए बाय FY25 में। पहले क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा 13-14% ग्रोथ कर लिया था, सेकेंड क्वार्टर में 4% का ग्रोथ कर लिया, अब ये क्वार्टर में तो डी ग्रो कर दिया है, ठीक है। तो ट्रैक करना पड़ेगा आगे जाके कैसा होता है। एंड लास्ट कंपनी द वर्स्ट परफॉर्मिंग कंपनी इस कोकियो गैमलिन, तो उनका तो ना कोई गाइडेंस है ना कोई मतलब ग्रोथ है, लॉस रिपोर्ट किया उन्होंने तो। एंड मतलब हाँ, कोकियो गैमलिन इज़ द ओनली कंपनी दैट हैज़ रिपोर्टेड अ लॉस दिस क्वार्टर, दूसरे कोई कंपनी लॉस में तो नहीं थे। तो वर्स्ट परफॉर्मिंग आपका आ गया कोकियो गैमलिन, द बेस्ट परफॉर्मिंग आ गया डॉम्स, डॉम्स के बाद आ गया फ्लेयर, फ्लेयर के बाद आ गया सेलो वर्ल्ड, सेलो वर्ल्ड के बाद आ गया लिंक, एंड लास्ट कोकियो गैमलिन। ठीक है ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि पूरा इंडस्ट्री ग्रोइंग अराउंड 13-12-13% के आसपास, मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा है, बट ये जो कंपनीज इंडिविजुअल कंपनीज पे हम जो ध्यान दे रहे हैं फोकस कर रहे हैं उसमें हार्डली 1 to 2 नेम्स आर ओनली दैट आर ग्रोइंग बेटर देन द इंडस्ट्री। ठीक है, थैंक यू।